एक बार की कहानी। नारद मुनि और महादेव माता पार्वती आसमान में घूम रहे थे। तभी धरती में एक औरत की हत्या कर रहे थे उसके परिवार वाले ही। उसके उस औरत की ननदें और उसके देवर देवरानी और सास उनकी हत्या कर रहे थे। तो नारद मुनि ने महादेव से पूछा, महादेव और उसके बच्चे जो जुड़वा बच्चे थे और उनकी मामा के साथ क्या कर रहे थे वो, और उनकी जो उस औरत की लाजवंती नाम की औरत की उसके मुँह पे वो बच्चे मासूम बच्चे थे, ट्विंस बच्चे थे, उनके मुँह पे कपड़ा बांधे हुआ था हाथ पे कि वो रो रहे थे, विलक रहे थे, माता तड़प रही थी, अश्रु थे ऐसे बह रहे थे कि पूरी कायनात में वर्षा हो रही थी। तो नारद मुनि महादेव से बोलते, महादेव ये औरत ऐसा क्या पाप किया इस औरत ने कि इस औरत के बच्चों को छोड़ना पड़ रहा, आज इसकी हत्या ऐसे कर रही है और बच्चों का क्या होगा। और महादेव ने कहा, पाप नहीं पुण्य कमाया उस औरत ने। वह विरोध करती थी, वह जातिवाद का विरोध करती थी, वह अपने कार्य में श्रेष्ठ, वह सर्वगुण संपन्न थी। तो नारद मुनि ने कहा, सर्वगुण संपन्न थी महादेव, इन्होंने बड़े श्रेष्ठ कार्य करिए, लोगों को अच्छे मार्ग पे ले जा रहे। आपकी दुनिया है हर चीज़ का बिना सबको, अमीरी गरीबी ऊंच नीच का भेदभाव छोड़े सबको गले लगाए हुए हैं, क्योंकि जैसे आप लगाते हो महादेव ने कहा, इसीलिए तो ये मेरी प्यारी, ये मेरी बेटी है, ये शिव की राजू शिव शक्ति के बेटी को मार रहे, क्योंकि मेरी जिस प्रकार से मैं सभी को ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ के, अमीरी गरीबी का भेदभाव छोड़ के, जाति पाति का बिना भेदभाव हुए सबको गले लगाता हूँ, और मेरा ही रूप पृथ्वी सबको अपनी शरण रहती, गोद में उठाए हुए हैं सभी को, चाहे बच्चा गंदे भी कर रहा, माँ भक्त धरती है और सबने शरण। और मेरी ही वन देवी, मेरा ही रूप वनों का जो लकड़ी होती है ना, उसी लकड़ी से सभी लोग जल रहे हैं। और एक दिन मेरी ही कोख में ये मानव फल रहे हैं, इसने मेरी कोख में ही राख बनना, एक जैसा और एक ही मिट्टी से बना है। तो नारद मुनि ने कहा, ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग इसको मार के? नहीं, क्योंकि मेरी बेटी है, मेरी बेटी तो स्वर्ग में आएगी ना। वो अपने को मार रहे हैं, अपने आप को, इंसानियत को मार रहे हैं, अपने आप का जो हैवानियत को बुला रहे हैं। ये तो हैवान है, तो पता है कि मैंने रावण का वध कैसे कर किया कंस, तो ये मेरी बेटी का वध नहीं कर रहे, ये स्वयं का वध कर रहे, ये दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं, ये हैवानियत को न्योता दे रहे हैं, ये खुद पापी बन के अपना सर्वनाश चाहते हैं। ये मेरी बेटी है, ये तो आज आने के बाद स्वर्ग में राज करेगी, और जब ये आएंगे, मैं चाहूँ तो ये उसकी हत्या, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इनकी हैवानी, इनको ऐसी सज़ा मिले जैसे रावण ने कंस ने अत्याचार किया वध, तो मैं चाहता हूँ कि ये हैवान, इन्होंने बहुत बुरे कर्म, इसका बुरा करने, ये मेरी बेटी है, इसका बुरा करने के बाद ये क्या करे, ये इनका बहुत बुरे तरह अंत होगा। पर नारद मुनि कहे, महादेव अंत कैसे होगा? तो महादेव, आज ये प्राण तो ये मेरी गोद में समा गई, इसे अपना राज्य मिल गया, लेकिन ये धरती में पहले तड़पेंगे हर वक्त। तो नारद मुनि कहते हैं कि उपाय भी तो करेंगे, आजकल वो तांत्रिक हैं, ज्योतिष है, उनके पास जा रहे, उपाय नहीं किसी के पास। तो महादेव बोलता है कि किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि ऐसा करे। अगर किसी की इतनी शक्ति है तो आसमान को धरती में वो कर दे। अगर तांत्रिकों के पास, अघोरियों के पास इतनी शक्ति है, आसमान को धरती में पहुंचा दे और धरती को आसमान में पहुंचा, ऐसा कर सकता। अगर किसी तांत्रिकों में इतनी शक्ति है कि मुझे धरती पर बुलाए, सारे धरतीवासियों को मेरे दर्शन करवाए और मुझे कैद करे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। पहले सृष्टि का विनाश हो, क्योंकि मैंने ही सृष्टि चलाई, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही तीनों लोग में हूँ, तो ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो महिलाएं फूल जैसी गई और उनका क्या हुआ? बच्चों को छोड़ गए, विलक गए। बच्चों पे भी वही आरोप लगाया गया कि हत्या का आरोप, कि ऐसे ऐसे
लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वही बच्चे अलग अलग दिशाओं में गए, अलग आबाद में मिले, उनकी जय जयकार हुई, सभी बच्चों की उसके बच्चों की जय जयकार हुई। उसके बच्चों का सारा दुर्भाग्य क्या गया उन लोगों के पास। अंत में कहानी का अंत इस प्रकार से है, बच्चे हालातों से जूझे, परिस्थितियों से जूझे, बेटी अनजान बनी, हर चीज़ में अत्याचार किया उन्होंने, बेटी सहती गई क्योंकि परमात्मा प्रसाद समझ के। लेकिन अंत में ऐसा आया कि जिंदगी भर का दुर्भाग्य, जिंदगी भर की महादशा उन लोगों के पास गई। और एक टाइम ऐसा क्या हुआ, थक हार के तांत्रिकों उन्होंने उनके पैसे लूटे, हत्यारों के पैसे लूटे, जिन्होंने उनकी बेटी पे, महिला की बेटी पर अत्याचार किया था। और वो वो अत्याचार करना बंद, क्योंकि उनके रास्ते बंद हो गए थे। उनके बेटे, उसकी बेटी की जय जयकार, लोग बोलने लगे परवरिश तो हो तो ऐसी हो, बेटी हो तो ऐसी हो, बेटे हो तो क्या हुआ, उनकी मन की नहीं हुई। उनने जिनके पास ऐसा आया कि जिनके पास गए थे और जिन लोगों की संगत की थी, उन लोगों ने उनसे लूटना स्टार्ट किया, पैसे लूटना, तांत्रिकों घोरियों, उन्होंने उनका ही नुकसान करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो मुजरिम, जैसे रावण थका, कंस थका, उनकी जवान भी, जो कल तक आरोप लगाते थे, बदनाम कर रहे थे बच्ची को, हालात को, उसका घर, उससे इस वजह से बदनाम कर रहे थे, वो लोग मौन हो गए, क्योंकि उनके जीवन में इस तरह से महादशा, दुर्भाग्य गया कि परेशान हो गए। धीरे धीरे वो अपने दुख में इस तरह गिर गए, किसी के सुख के बारे में पता नहीं। और उस औरत के बच्चों की जय जयकार हुई, बेटी, और वो अपना खुशहाल दाम्पत्य गृहस्थ जीवन है और उनके बाल जी रहे हैं और ये लोग अपने गृहस्थ जीवन में दाम्पत्य परेशान, उसके बच्चों के बाल बच्चे हो गए, हर चीज़ में एक खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, शैतानों की तरह, और अपने ही अपने दुश्मन, एक माँ बेटे के दुश्मन, बेटे माँ का दुश्मन, एक बहू अपनी सास की दुश्मन, सास बहू की दुश्मन, एक ननद भाई भाभी माँ की दुश्मन, और वो लोग तो क्या होता, शैतान। क्यों कि जिस दिन वो हत्या कर रहे थे तो क्या हुआ, उन्होंने शैतान को न्योता दे दिया और वो हैवान बन गए थे। तो क्या हुआ, हैवान क्या होता, खाओ खाओ खाओ, तो उनमें राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, खाओ खाओ खाओ, उसका भी खाओ खाओ, अपने ही परिवार, अपने बेटे का खाया, अपने बेटे को लूट के घर तोड़ के खाया, अपने बेटे का ही खून पिया, बहू का, बेटियों का खून पिया। तो ऐसे प्रवृत्ति हो गई थी, क्योंकि शैतान बोलता मुझे खून चाहिए, खून के लिए शैतान अपनी माँ का खून भी वध कर देता, अपनी बहन का भी वध कर देता और उनका खून भी, क्योंकि शैतान को अकेला, शैतान चाहता है मैं अकेला राज करूं, पर ऐसा हो नहीं सकता है, और अपने जैसे पहले बनाने की कोशिश करता, उनको भी ख़त्म कर, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या हुआ, वो इस तरह से दुखी हो गए, लास्ट में कर्मा, कूड़ा उनकी ज़िंदगी का, उस सब बच्चों का ज़िंदगी भर का दुर्भाग्य, चाहे उनको अंधविश्वास का शिकार बनाए, चाहे उनको कैसे भी, चाहे जात पात का विरोध करने का शिकार, चाहे पागल बोला, पागल की बेटी करके तड़पाया गया। असल में पागल कौन था, पागल वो थे, बोला नहीं गया, अछूत समझ के बाद वो किया। जब भगवान किसी को अछूत नहीं समझता तो कोई मानव किसी को, इसका मतलब वो मानव खुद अछूत है, उसमें कुछ राक्षसी प्रवृत्ति, वो खुद ही घृणा का उसने खुद ही मन में घृणा बनी, और बाद में क्या हुआ, उन्हीं लोगों से घृणा करने लग गया लोग, समाज के लोग, क्योंकि देव घृणा कर रहे थे और वहाँ बैठ के सारे लोग घृणा कर रहे, तो धरतीवासी भी उनसे घृणा करने लग गए, और सारे लोग वो इस तरह से एक जगह सिमट गए अपने दुख में, उन्हें समझ नहीं आए, कोई लाचार बन, कोई मदद करने वाला नहीं बचा। तो क्या हुआ कि कहानी का अंत क्या होता है, कहानी का अंत हो गया, वो अपने दुख में किसी से मतलब कि शैतान को खुद खून, अपना ही खून पी जाता शैतान, तो उनको अपना ही खून पी जाता शैतान को, जब भूख लगती है अपना ही खून, तो अपने खाने में अपना किसी से मतलब नहीं, लास्ट में वो क्या हुआ, तड़प तड़प के इस तरह मरे। उस टाइम पता चला कि मृत्यु की तड़प सबसे बड़ी तड़प होती है, जिस इंसान का कर्मा खराब होता है ना, उस इंसान की तड़प उतनी खराब होती है, उतना ही तड़पता वो, कहीं 1 साल 1 महीने ऐसे कर बीमार रहता है, तो वो उतना ही ज़्यादा, क्योंकि नेगेटिव सोचों की वजह से वो मृत्यु के सीला में जब पहुंचता है तो उतना तड़प तड़प के मरे। जब वहाँ गए तो
राजकुमारी उस उनकी पत्नी और दोनों मियाँ बीवी महाराज महारानी बन के महादेव और रानी राजा बन के वो लोग हैरान हो गए। और स्वर्ग है, खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे, उनके आसपास सभी सेवा चलते चलते देख गए उनकी पहचान, अरे ये तो वही महिला है। और क्या कर रहे, घसीट के उनको ले जाया जा रहा है, खून है, गंदे कपड़े हैं, खून से सले भुने और भूखे प्यासे स्वर्ग की सीढ़ियों से वहाँ पर गई। तो क्या हुआ कहानी में, उन्होंने देखा तो क्षमा क्या समझ में नहीं आ रहा कि आज तो क्या हुआ। सोचा तो उस टाइम उनको एहसास हुआ आज हम बुरा काम नहीं करते तो आज हम भी परमात्मा के सामने बैठे रहते, परमात्मा के चरणों में। तो परमात्मा ने क्या किया कि उस महिलाओं को पूछा कि क्या सज़ा देना चाहते हो आप क्या सज़ा देना चाहते हो उसको। तो उन्होंने कहा मुझे तड़पाया, मैं चाहती हूँ कि ये इस लौकिक में रहेंगे तो यहाँ ये माहौल गंदा हो जाएगा, क्योंकि ये शुद्ध वातावरण और अशुद्ध है, तो इनको क्या किया जाए, कैद किया जाए ऐसी जगह जहाँ पे ये एक दूसरे का ही खून पिए, जहाँ पे खाना वाना कुछ ना हो, सिर्फ खून हो। और खून जब ख़त्म हो गया तो एक दूसरे का गले में काट के एक दूसरे का खून पिए, तो ऐसी जगह रखा दिया और धरती में भी ये ना जा पाई। तो उन लोगों को उस टाइम क्या हुआ, पछतावा हुआ कि आज हम बुरे कर, इस औरत ने भला कर्म किया, हर चीज़ हमने ईर्ष्या की वजह से इसका बुरा किया, इसकी बेटी को भी बहुत तड़पाया, इसकी बेटी को भी दुख दिया तो और इसकी बेटी की यादें ना आ पाए, इसके लिए बहुत हत्या। लेकिन वो तो खुशनुमा ऐसी जैसे ये वहाँ पे जी रहे खुद, ऐसे हो रहा वो धरती में जी रही है। सोच लिया जी, सोच में क्या है, जी रही है खुद से अपने बाल बाल उसकी गृहस्थी, और मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, मेरे बच्चे दुख झेल रहे हैं और उन्होंने भी मेरे चक्कर में आगे बुरा कर्म किया। और उसका जिसे हम बोलते थे इसको हमने बहुत बुरा दिन दिखाना, बहुत लाचार दिन दिखाना, बहुत दुखी, पर वो ज़िंदगी भर खुश है, मृत्यु तक खुश रहेगी और मृत्यु के बाद भी खुश रहेगी, इसके बच्चे भी खुश रहेंगे। हमने दुख दिया और इनके बच्चों का सारा दुर्भाग्य मेरे बच्चों में। काश मैं भी अच्छा कार्य करती, मैं पाप नहीं करती, मैं हत्या नहीं करती, मैं लालची नहीं होती, मैं किसी का बुरा नहीं करती, तो मैं भी स्वर्ग में, मेरे जीवन में धरती में भी मैं स्वर्ग रहती, क्योंकि इसका जीवन स्वर्ग है धरती में। इसलिए मुझे ईर्ष्या, काश मुझे ईर्ष्या ना होकर मैं इससे सीख के अपने जीवन को भी स्वर्ग जैसा बनाती, आज मैं भी परमात्मा के साथ रहती, आज मैं भी महादेव महादेवी का प्यार मुझे मिलता, परमात्मा का प्यार मिलता, पूरे ब्रह्मांड के देवी और शक्तियों का प्यार मिलता। लेकिन मैंने क्या किया, ईर्ष्या की वजह से इसका हत्या किया, मैंने जुल्म किया, मैंने इतना कुछ दुख दिया दूसरों को। लास्ट में मेरे बच्चों का, मेरी बेटियों का जीवन भी दरिद्रता से गुजर रहा है। पैसे थे पर वो पैसे भी दरिद्र चीज़ों में बर्बाद हो गए। बेटा मैंने अपने बच्चों को आज यहाँ आके भी मैं धरती में मैंने नर्क जैसी स्थिति देखी, और यहाँ भी क्या हुआ, तो क्या हुआ। और अच्छा सीखना चाहिए इंसान को, ऐसी स्थिति कभी ना पैदा करे खुद रावण, क्योंकि जब इंसान बुरा कार्य करता ना, किसी का हक छीनता, किसी को इल्जाम, वो इंसान रो रहा होता, धरती में आंसू उस पर फूल बरस, लेकिन क्या होता, उसका ज़िंदगी भर का दुर्भाग्य उसकी ओर जा। उस टाइम क्या होता, रावण पर, रावण ने भी ऐसा किया, लास्ट में उसका अंत हुआ। तो उस टाइम हर इंसान को सोचना चाहिए मुझे रावण नहीं बनना। तो लास्ट में कहानी का तात्पर्य यही है कि ऐसा करने से पहले सोचना, परिणाम देखना चाहिए। कुछ खा रहे किसी का, परिणाम देखना चाहिए। अगर परिणाम पे विचार किया ना तो आपका रिजल्ट अच्छा ही ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाएगा। ये हमारा, और मैं कहती हूँ कि मेरा परिणाम अगर अच्छा होगा, मैं किसी का छीनूंगी नहीं मेरा तो आज लोगों को लगा क्या मेरा रिजल्ट धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाए, मुझे अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर मेरा परिणाम गलत निकला हमारा तो रिजल्ट ख़राब निकलता है ना, तो वो चीज़ ऐसे रिजल्ट में हम वो करते हैं ना, वो चीज़ होती है। चाहे आप किसी का कुछ भी नहीं कर रहे हो और भगवान का धन्यवाद, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और जाएगा। अगर आप हर टाइम दूसरों का कुछ कर रहे हो, झूठा आरोप लगा, निर्दोष का, अपना सुख ना देखा, दूसरों के सुख से ईर्ष्या, तो क्या हो रहा, नेगेटिव। और अगर नफरत हो गई ना तो इंसान
पूरा करने में। आजकल पहाड़ों में देखो तांत्रिक बने हैं, पैसों की वजह से पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मंत्र वंत्र लो, उसके घर पे फेंको, उसके घर पे फेंको, वहाँ फेंको, वहाँ पे क्या हो रहा, अपना कर्मा खराब करके आप उसके घर का दुर्भाग्य ले रहे हो। कुछ असर, अगर उनमें इतनी ताकत होती ना, उन्हें कहो परमात्मा को धरती पे लेके आओ और वो सबको दर्शन करो, हम आपको धन्यवाद करेंगे। धरती को आसमान, आसमान में धरती, सूर्य को रात में परिवर्तन करो, रात और चांदनी को दिन में परिवर्तन करो। चांद हमें दिन में दिखे और सूर्य रात को, तारे दिन में दिखे और सूर्य रात को दिखे, रोशनी तारे करे और शीतलता सूर्य दे। तो ऐसा हो सकता नहीं, हो सकता। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। को किसी भी कहानी का अंत यही होता, परिणाम, गुणों का परिणाम खत्म होता है और जो दूसरा होता है एक पक्ष, जय जयकार उसी की होती है और ज़िंदगी भर खुशनुमा उसकी बनती है। और मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, मैंने किसी का कुछ नहीं किया, जो आया ज़िंदगी भर का सुख दे के भी जाएगा और देगा ज़रूर देगा जब तक धरती, क्योंकि धरती यही है, जाना एक दिन। अगर कर्मा, पिछले जन्म का कर्मा ख़त्म हो गया तो सब कुछ होगा और किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप पे कांटों की और कूड़े की बरसात वही इंसान करता है।